चींटियां बीमारियों के प्रकोप से कैसे निपटती हैं? इंसानों ने सामूहिक एकजुटता के जरिए कुछ बीमारियों को फैलने से रोकना सीखा है। और चींटियां तो इसी अनुशासन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। चींटियों का नाम आते ही हमारे दिमाग में कई सकारात्मक गुण आते हैं, जैसे कि बिना किसी के कहे खुद से काम में जुटे रहना, आने वाले समय की तैयारी और दूरगामी सोच, और मिलजुल कर काम करते रहने की आदत। चींटियों की कई प्रजातियां सामाजिक जीव हैं, और एक समूह या समाज में रहने के अपने कई फायदे होते हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। इंसानों के बीच फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों या अन्य इन्फेक्शंस का फैलना उसी सामाजिक ताने बाने का नतीजा है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन इसी समाज में रहकर हमने इन बीमारियों के असर को सीमित करने के बुनियादी नियम भी सीखे हैं। जैसे, अगर आपको अपने भीतर बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो आप अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं और कुछ दिनों के लिए खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। अपने सामाजिक संपर्क के दायरे को बदल लेने से कीटाणुओं का फैलना कम हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक सामूहिक अनुशासन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह का अनुशासन जिसके लिए चींटियां जानी जाती हैं। तो फिर अपनी कॉलोनियों या मोहल्लों में रहने वाली ये चींटियां कीटाणुओं से कैसे निपटती हैं? चींटियों की कुछ प्रजातियों में चींटियां अपने शरीर की एक खास ग्रंथि से निकलने वाले कीटाणुनाशक लिक्विड को अपने ऊपर, अपने बच्चों पर और अपने घोंसले में रहने वाली बाकी साथियों पर लगाती हैं। इससे एक तरह की सामाजिक इम्यूनिटी पैदा होती है, जिससे कॉलोनी की हर चींटी को इन्फेक्शन से सुरक्षा मिल जाती है। इसके अलावा कुछ और भी चौंकाने वाले कदम देखने को मिले हैं। स्विट्जरलैंड की लॉजेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग के दौरान एक काली चींटी के पैर को घायल करके उसे उसकी साथियों के बीच छोड़ दिया। देखा गया कि बाकी चींटियों ने तुरंत उस घायल पैर को शरीर से जोड़ने वाले जोड़ पर बार बार काटकर उसे शरीर से अलग कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक घायल पैर पर बीमारी फैलाने वाले कीटाणु इकट्ठा हो जाते, जिससे पूरी कॉलोनी की अन्य चींटियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में ये देखा गया कि चींटियों की कॉलोनियां किसी महामारी पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। इस अध्ययन में ब्लैक गार्डन आंट पर रिसर्च की गई, जो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी काली चींटियां हम अपने घरों के आसपास देखते हैं। ये चींटियां जमीन के नीचे बड़े जटिल घोंसले बनाती हैं, जिनमें एक मुख्य दरवाजा होता है, एक केंद्रीय हिस्सा होता है जहां रानी चींटी, अंडे और लार्वा रहते हैं, और कई अन्य छोटे कमरे होते हैं जिनका इस्तेमाल भोजन जमा करने और कचरा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। घोंसले के इन सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए सुरंगें बनी होती हैं। इनमें काम का बंटवारा भी बिल्कुल साफ होता है। कुछ मजदूर चींटियां नर्स का काम करती हैं और कुछ बाहर जाकर खाना ढूंढने का काम करती हैं। प्रयोग के दौरान एक रानी चींटी और लगभग 200 मजदूर चींटियों ने एक घोंसला बनाना शुरू किया। सभी चींटियों के ऊपर छोटे छोटे क्यूआर कोड चिपकाए गए थे और वीडियो कैमरों के जरिए उनकी हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। वैज्ञानिकों ने माइक्रो सीटी स्कैन के जरिए घोंसले की बनावट पर भी नजर रखी। एक दिन बाद 20 ऐसी मजदूर चींटियों को उस कॉलोनी में छोड़ दिया गया जो एक संक्रामक फंगस की चपेट में थी। अगले कुछ दिनों में संक्रमित चींटियां सामान्य चींटियों की तुलना में ज्यादा समय घोंसले से बाहर बिताने लगी और अक्सर बाहर ही रहने लगी। ये उनका खुद को सबसे अलग कर लेने का व्यवहार था। यही नहीं, घोंसले की बनावट भी बदल गई थी। अब घोंसले के दरवाजों को सामान्य से ज्यादा दूरी पर बनाया गया था। काम की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी और चींटियों का पूरा ध्यान लंबी सुरंगें खोदने पर था। कमरों के बीच के संपर्क रास्तों को भी कम कर दिया गया था। इन तमाम बदलावों का नतीजा ये हुआ कि घोंसले के भीतर अलग अलग समूहों के बीच आपसी मेलजोल बेहद सीमित हो गया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कॉलोनी की सबसे कीमती चींटियां, जैसे कि रानी चींटी और देखभाल करने वाली नर्स चींटियां, बाहर जाने वाली संक्रमित चींटियों के संपर्क में आने से बच गईं और पूरी तरह स्वस्थ रहीं। क्या ये सब कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? जब हमारे समाज में कोई महामारी आती है तो हम इंसान भी क्वारंटीन नियमों का पालन करते हैं, दूसरों से मिलते समय मास्क पहनते हैं और बार बार हाथ धोते हैं। ऐसा लगता है कि चींटियों ने भी खुद को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अपना एक बेहद असरदार तरीका विकसित कर लिया है।